आधुनिक आर्य भाषा में मध्यकालीन हिंदी का समय कब से कब तक है? 1318 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। मध्यकाल को कितने भागों में अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया गया है? मध्यकाल को 2 भागों में अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। मध्यकालीन हिंदी में कौन कौन सी हिंदी की बोलियों का अत्यधिक विकास हुआ? ब्रजभाषा और अवधी। भक्ति काल की काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल की काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति शाखा के कवियों के नाम बताइए। तुलसीदास आदि। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के नाम बताइए। सूरदास। निर्गुण भक्ति शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? निर्गुण भक्ति शाखा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के कुछ कवियों के नाम बताइए। कबीर, दादू, नानक आदि। प्रेम मार्गी शाखा के कुछ कवियों के नाम बताइए। जायसी, मंझन आदि। कृष्ण भक्ति शाखा में शुद्ध द्वैतावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम बताइए। कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद आदि। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? विठलनाथ। विठलनाथ जी के कितने शिष्य थे? विठलनाथ के 4 शिष्य थे, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। मध्यकालीन हिंदी में ब्रजभाषा के रचनाकारों के नाम बताइए। सूरदास, मीराबाई आदि। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। मध्यकालीन हिंदी में अवधी भाषा के कुछ रचनाकारों के नाम बताइए। जायसी, मंझन आदि। मध्यकालीन हिंदी में खड़ी बोली के कुछ रचनाकारों के नाम बताइए। कबीर, दादू, नानक आदि। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम की। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की।